फाइव मेरे यानी बीस के साथ। और आज मैं आया हुआ हूँ स्कोडा के शोरूम में। हम आए हैं यहाँ पर स्कोडा कुशाक की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए और एक वॉक अराउंड वीडियो के लिए। तो बड़ी मेरी क्यूरियोसिटी है और व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि स्कोडा कुशाक में ऐसा क्या है कि स्कोडा कुशाक के इस अक्टूबर महीने में 2500 यूनिट सेल हुए हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है स्कोडा कुशाक इंडिया में। तो आखिर ऐसी क्या खास चीज़ है कि लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आइए जानने के लिए हम चलते हैं अंदर स्कोडा के शोरूम में। वेलकम टू मोमेंट किशोर स्कोडा। थैंक यू। ये हमारे मित्र हैं समर्थ जी स्कोडा से। इसको बताएंगे कि कुशाक में क्या क्या वेरिएंट्स हैं। सर देखिए, कुशाक दो इंजन वेरिएंट्स में आती है। एक आपका 1.0 आता है ऑन TSI बेस टर्बो स्ट्रैटफाइड इंजेक्शन के साथ में, एंड सेकंड वन इज 1.5 टर्बो स्ट्रैटफाइड इंजेक्शन। ओके, ये आपने कहा टर्बो स्ट्रैटिफाइड TSI। ओके, तो स्कोडा के इंजन्स काफ़ी फेमस हैं इंडिया में TSI के नाम से। 1 लीटर और 1.5 लीटर। 1 लीटर जो होगा वो आपका 115 bhp का इंजन होगा, 115 PS ऑन 178 न्यूटन मीटर टॉप। एंड आपका सेकंड वन इज़ 150 PS ऑन 250 न्यूटन मीटर टॉप। अभी जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो एम्बिशन एंड स्टाइल की। और अगर मैं 1 लीटर की बात करूँगा तो 1 लीटर में एम्बिशन एंड स्टाइल दोनों आएंगे। आपका 1.5 में सिर्फ और सिर्फ स्टाइल एम्बिशन खड़ा हुआ है आपका 1.0, ये स्टाइल 1.0 खड़ा हुआ है। ओके, ये स्टाइल 1.5 खड़ा हुआ है। स्टाइल आपका टॉप वेरिएंट है। स्टाइल 1.0 जी, और ये है स्टाइल आपका 1.5 और एम्बिशन 1.0। और ये भी मुझे लग रहा है शायद कुशाक की खड़ी है रेड कलर का। एम्बिशन कुशाक एम्बिशन। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जो आपका 80 होगा 1.0 का वो टॉप कन्वर्टर पे आएगा। पैडल शिफ्टर्स आपको दोनों में मिल जाएंगे। एंड ये सेकंड वन आपका DSG आएगा। ये 7 गियर्स के साथ में आता है 1.5, एंड ये 6 गियर्स के साथ में आता है। ये 7 गियर्स पे और ये 6 गियर्स पे। ये टॉप कन्वर्टर क्वालिटी एंड ये आपका DSG। ये DSG डायरेक्ट शिफ्ट गियर ऑटोमेटिक के लगा रहता है। ओके, ये फिलहाल ये जो खड़ी हमारे पास है मैनुअल है। ये मैनुअल। ओके, एक बार हम मैनुअल का वॉक अराउंड कर लेते हैं। ओके सर। और फाइनली हम एक टेस्ट ड्राइव लेंगे आपकी, जो बाहर वाइट कलर की दिखा। ओके, थैंक यू गाइज़। ये मॉडल जो आप देख रहे हैं ये कुशाक का 1.5 TSI पेट्रोल मैनुअल मॉडल है। और इस मॉडल का एक बार हम वॉक अराउंड करते हैं, देखते हैं। फ्रंट में स्कोडा की बैचिंग दी हुई है एकदम सामने बोनट के ऊपर। ग्रिल इसकी बहुत ही डोमिनेटिंग है, इसकी लाइंस डोमिनेटिंग लग रही हैं। प्लास्टिक की ये फिनिशिंग है। साथ में इसमें कॉर्नर इसका क्रोम का दिया हुआ है। और जो इसकी स्किड प्लेट दी हुई है, ये इसकी प्लेट में इसके 3 खाने बने हुए हैं, 3 पार्ट्स हैं। और साथ में ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये लाइक हनी बी जो टाइप का एक फीचर ये दिखाई दे रहा है। बहुत ही स्टैंडर्ड प्रीमियम लुक दे रहा है ये। हेडलैम्प्स इसके LED दिए हुए हैं और साथ ही LED DRLs इसमें दिए हुए हैं। साथ में इसके कॉर्नरिंग फॉग लैंप हैं। जो इसमें व्हील्स आते हैं ये R17 के अलॉय व्हील्स आते हैं। R17 के अलॉय व्हील्स के साथ 205/55 के टायर्स इसमें दिए हुए हैं। प्लास्टिक क्लैडिंग इसमें दी हुई है। प्लास्टिक क्लैडिंग जो है इसको बहुत ही स्पोर्टी लुक देती है। व्हील आर्चेस के ऊपर से पूरा होते हुए प्लास्टिक क्लैडिंग जा रही है। स्कोडा की जो बैचिंग है ये लेफ़्ट साइड में भी है, आपको राइट साइड में भी देखने को मिलेगी। साथ में इसके जो रियर व्यू मिरर्स हैं, ये साइड व्यू मिरर्स हैं, ये आपके इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं। इसमें आपके इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। जो है बॉडी कलर्ड है। साथ में इसमें क्रोम की फिनिशिंग दी हुई है। डोर्स के ऊपर भी आपको क्रोम की गार्निश मिल जाएगी। बॉटम जो है इसका ब्लैकिश है, जो मैंने बताया प्लास्टिक क्लैडिंग हर तरफ से की हुई है, तो ये गाड़ी को स्पोर्टी लुक दे देता है। फ्रंट के जो ब्रेक्स हैं वो आपके डिस्क हैं। इसमें ब्रेक्स वाइपिंग की फ़ीचर आता है जो कि इस रेंज की किसी भी गाड़ी में नहीं आता है। मैं इस गाड़ी को अर्बन SUV कहना चाहूँगा बजाय इसके कि मैं इसको एक कॉम्पैक्ट SUV कहूँ। रियर ब्रेक्स इसके ड्रम हैं। चूँकि ABS EBD का फंक्शन भी इस गाड़ी में आता है तो आपको ड्रम ब्रेक से भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। दे आर इक्वली इफेक्टिव। गाड़ी 100 की स्पीड में भी ऑलमोस्ट 40 मीटर्स में रुक जाती है और 80 की स्पीड में भी ये गाड़ी ऑलमोस्ट 25 मीटर्स में स्टैंड स्टिल हो जाती है। तो गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से चूँकि लगभग 4221 mm इसकी लेंथ है, जो कि एक कम्पैक्ट SUV तो नहीं कहेंगे, हम इसको अर्बन SUV कहेंगे। उस हिसाब से गाड़ी जितनी डिस्टेंस में रुक रही है इतना अच्छा ABS EBD। और एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, इसके जो 3 वेरिएंट्स हैं, आपका एक्टिव है, एम्बिशन है और स्टाइल है। तीनों वेरिएंट्स में कंपनी ABS EBD और ESP स्टैंडर्ड फीचर दे रही है।
सभी में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। ABS, EBD और ESP के साथ आपको कहीं पर भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं खलेगी। गाड़ी की जो व्हील बेस है वो ऑलमोस्ट 2660 है, जो कि किसी भी इस रेंज की गाड़ियों में आपको इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा। इतना व्हील बेस आप क्रेटा भी इस ऑलमोस्ट 20% कम व्हील बेस इससे देती है। तो रेंज आपकी देख लीजिए कि रेंज भी आपकी सेम है और व्हील बेस इसमें ज़्यादा है, तो गाड़ी में कंफर्ट ऑटोमेटिक है कि आपको बढ़ जाएगा। रियर में कुशाक की इसमें बैचिंग दी हुई है। सेंटर में स्कोडा लिखा हुआ है। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एम्बिशन है कि स्टाइल है या आपका एक्टिव है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। रियर स्पॉइलर में आप देख सकते हैं टेल लैंप इसका माउंट किया हुआ है। ये गाड़ी को काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। शार्क फिन एंटीना इसका रियर माउंटेड है। ये आपका रियर वाइपर है, जो कि हर गाड़ी में तो नहीं मिलता है। जैसे कि मैं कार यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें भी रियर वाइपर वो मुझे नहीं देते हैं, बट कुशाक आपको रियर वाइपर दे रहा है। फ्यूल लिड जो है इसका राइट साइड में है, रिमोट ओपनेबल नहीं है, इसको आपको गाड़ी के अंदर से ही ओपन करना होगा। रूफ रेल्स इसके फंक्शनल हैं, कंपनी फिटेड है, आपको अलग से कुछ फिट कराने की ज़रूरत नहीं है। और 50-55 kg जो कि कंपनी क्लेम करती है कि इतनी कैपेसिटी ये है, तो इट मीन्स दिस इज़ अ फंक्शनल रूफ रेल, नॉट लाइक कि आप बस केवल दिखाने के लिए लगा दें। ये आपके काम के रूफ रेल्स हैं, तो इसको आप लगातार कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बूट स्पेस कम लगती है। हालांकि बूट स्पेस भी ऑलमोस्ट 400 लीटर की बूट स्पेस है, तो 400 लीटर की बूट स्पेस के लिए इसको मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पर एक हुक दिया हुआ है, इसको मैंने दबा करके इसको खोल लिया है। रियर कैमरा यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए। इस जो रिमोट पीछे का आपका बूट स्पेस है, बूट स्पेस में यहाँ पर एक हुक दिया, को पकड़ करके आप इसको नीचे खींच सकते हैं। ये मैंने कहीं भी ये फीचर नहीं इसको दे रही है। साथ ही बूट में देख लेते हैं, ये आपकी रियर पार्सल ट्रे है, जो कि आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, चाहें तो इसको हटा सकते हैं। और जो पीछे की सीट्स हैं 60-40 स्प्लिट हैं। 60-40 स्प्लिट जो सीट्स हैं वो आपको एम्बिशन मॉडल से स्टार्ट हो जाती हैं। एम्बिशन और स्टाइल मिड और टॉप वेरिएंट में आपको मिलेगी। ऑलमोस्ट 400 लीटर्स का फंक्शनल स्पेस है। और एक और अच्छी बात जो कि आपको कहीं किसी वीडियो में नहीं बताया गया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको पकड़िए ज़रा, थैंक यू। एक तो ये है कि ये इसका जो टूल किट है वो प्रॉपरली पैक करके दे रहे हैं। उसमें स्कोडा की बैचिंग है, नाम लिखा हुआ है, और इसको प्रॉपरली पैक करके ये आपको टूल किट दे रहे हैं। इस टूल किट के माध्यम से जब आप इसको उठाएंगे, एक बार इसको उठाइए ज़रा, नहीं उठा, छोड़ दीजिए, इसको उठाइए। ये जो इसका स्टेपनी है, स्टेपनी इसका स्टील व्हील दिया हुआ है, स्टील रिम है। और ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक का पार्ट है, ये प्लास्टिक का पार्ट कोई सामान्य चीज़ नहीं है। ये स्कोडा ने एक स्पीकर दिया हुआ है इसके साथ। 6+1 जो कंपनी क्लेम कर रही है, ये इसके वायर हैं। 6+1 का ये स्पीकर आपका बूट स्पेस में ही बजता रहेगा और एक अच्छी साउंड क्वालिटी ये आपको देगा। तो इसी के साथ बूट स्पेस का कंपनी ने बहुत अच्छा यूज़ किया है कि आपने पैसेंजर्स के साथ 6 स्पीकर्स माउंट कर दिए हैं और एक स्पीकर आपने बूट में माउंट किया है, जो कि एक स्वीट म्यूज़िक आपको देता रहेगा। और ये पार्सल ट्रे हुक यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, बहुत प्यारा एक फीचर। और ये हाइड्रोलिक्स दिए हुए हैं, जो कि हर गाड़ी में नहीं मिलते हैं। ये हाइड्रोलिक्स आपको इसके साथ मिल जाते हैं, खास करके इसका चूँकि जो रियर बूट ओपन करने का ये हिस्सा है काफ़ी हैवी है, तो अगर इसके लिए हाइड्रोलिक्स दिए हुए हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये हुक जो दिया हुआ है, अगर आपकी हाइट भी कम है तब भी आप इसको ईजिली ग्रैब करके आप इसको नीचे गिरा सकते हैं। तो इसको ग्रैब करके गिराइए। ये जायस हैं, जायस इज़ माय यंगर ब्रदर। जायस ने अभी इस बूट को बंद किया है। जायस की हाइट कितनी है आपकी? 5'8" की हाइट है। बहुत इजीली इन्होंने इसको बंद कर लिया। अभी हम कुशाक के अंदर आ गए हैं। कुशाक के अंदर मेरी जो हाइट है वो 5'11" की हाइट है। और आप देख लीजिए कि हेडरूम कितना है मेरे पास। अभी जो सीट है इसकी ये एडजस्टेबल सीट है, और एडजस्टेबल सीट के साथ अभी मैं इसकी हाइट थोड़ी कम कर ले रहा हूँ। हाइट कम करने के बाद भी आप देख लीजिए इतना स्पेस यहाँ बच रहा है, चूँकि यहाँ पे फंक्शनल सनरूफ यहाँ पे दिया हुआ है। तो उस सनरूफ के साथ भी देखिए इसको हम फिज़िकली भी ओपन कर सकते हैं, और ये खास करके जब आप सनरूफ ओपन करेंगे इस बटन के साथ तब भी वो ओपन हो जाएगा। तो अभी हम फ़िलहाल इसको ओपन नहीं कर रहे हैं, फ़िलहाल मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ। और ये इसका फंक्शनल इसका सनरूफ है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर ग्लास होल्डर नहीं है, और कंपनी इसको आगे लगा सकती है। वैनिटी मिरर जो है आपका पैसेंजर साइड में दिया हुआ है, ड्राइवर साइड में वैनिटी मिरर नहीं है। एक बहुत अच्छी चीज़ जो कंपनी ने दी है, ग्रैब हैंडल दिया हुआ है। ग्रैब हैंडल जो है राइट साइड में दिया हुआ है। ड्राइवर साइड में ग्रैब हैंडल कोई भी कंपनी नहीं देती है। मैंने कोई भी अभी तक मैं 4-5 गाड़ियाँ चला चुका हूँ जो मैं अपने घर की गाड़ियाँ हैं,
किसी भी गाड़ी में मुझे राइट साइड में ग्रैब हैंडल नहीं मिला है, तो स्कोडा ने ये ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, रियली गुड। जो लाइट्स हैं आपकी, रीडिंग लैंप्स आपके फ्रंट में हैं, रीडिंग लैंप्स इसके रियर में रीडिंग लैंप्स हैं, रियर में रीडिंग लैंप्स इसके नहीं दिख रहे हैं। ओके, फ्रंट में इसके रीडिंग लैंप्स हैं। और ये जो आपका रियर व्यू मिरर है ये आपका ऑटो है, इसमें डे नाइट के लिए आपको कोई फंक्शन चेंज नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक अपनी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेगा। इसके बाद गाड़ी के रूफ से हटने के बाद हम आ जाते हैं म्यूज़िक सिस्टम पे। जो इसका इंफोटेनमेंट है, ये 10 इंच का इंफोटेनमेंट है, टच स्क्रीन है, फुल्ली फंक्शनल है। जो इसके स्पीकर्स हैं आप देख लीजिए कि राइट और लेफ़्ट साइड में 2 स्पीकर्स माउंट किए हुए हैं, डोर्स में 2-2 स्पीकर माउंट किए हुए हैं राइट और लेफ़्ट में। तो 2 स्पीकर आपके फ्रंट डोर्स में, 2 रियर डोर्स में और आपके 2 यहाँ पे 6 स्पीकर्स कंपनी ने इसमें दे दिए। जो इसके स्टीयरिंग है, थोड़ा सा मैं सीट आगे कर लेता हूँ। स्टीयरिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, ग्रिप करने में अच्छी है, लेदराइट इसकी स्टीयरिंग है। जो इंफोटेनमेंट है उसके कंट्रोल्स आपके स्टीयरिंग के लेफ़्ट में है। जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके कंट्रोल आपके लेफ़्ट साइड में है। गाड़ी एम्बिशन वेरिएंट से क्रूज़ कंट्रोल दे रही है, मिड वेरिएंट में आप समझ लीजिए कि आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है। वाइपर वगैरह के कंट्रोल आपके राइट में है। इसके अलावा आपका क्रूज़ कंट्रोल जो है वो आपका इस बटन से, ये जो बटन है इस बटन से आप क्रूज़ कंट्रोल ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो क्रूज़ कंट्रोल ऑन ऑफ के लिए ये बटन है और स्पीड अप डाउन करने के लिए ये बटन है। जो इसके गियर्स हैं आपको गाड़ी 6+1 6 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर दे रही है। 2 चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, साथ ही वायरलेस चार्जिंग का फंक्शन इसमें दिया हुआ है। ऑटोमेटिक एसी इसमें मिल रहा है, टच के इसमें कंट्रोल्स हैं, आपके फ़ैन इवन टेम्परेचर भी आप टच करके कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे स्मार्ट बॉटल होल्डर का फंक्शन है। ये स्मार्ट बॉटल होल्डर का फंक्शन है, इसका मतलब है आपने अगर यहाँ पे अपनी बॉटल रख दी है तो आपको अपनी बॉटल उठा करके खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली बॉटल को ऐसे ही घुमाइए, आप बॉटल को घुमाते जाएंगे और वो खुल जाएगी, क्योंकि बॉटल का जो बॉटम है वो फ्लैट नहीं होता है, वो थोड़ा सा खुरदरा होता है, वो इसमें जा कर के फंस जाएगा। और ये इसका जो ये स्पेस है आप ग्लो बॉक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये स्लाइडिंग है, ये स्लाइड भी करता है। ये स्लाइड करने के साथ साथ जो फ्रंट आपका ग्लो बॉक्स है ये आपका कूल्ड ग्लो बॉक्स है, तो आप अपने कुछ ईटेबल्स वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह है वो आप इसमें ठंडी रख सकते हैं। तो इनर साइड स्पेस कंपनी बहुत अच्छा यूटिलाइज़ कर रही है। हर चीज़ में इन्होंने आपके कंफर्ट को ध्यान में रखा हुआ है। जो हेडलाइट्स हैं उसके एडजस्ट के स्विच आपके राइट साइड में दिए हुए हैं। पियानो फिनिश आपको मिल जाती है। इसके जो एसी वेंट्स हैं, एयर वेंट्स में पियानो फिनिश है। यहाँ पे स्कोडा की बैचिंग मिल जाती है। जो प्लास्टिक यूज़ की गई है वो सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ की गई है, बहुत सॉफ्ट टच है स्टीयरिंग का। ओनली 2 स्पोक आपकी स्टीयरिंग व्हील है। नॉर्मली गाड़ियों में क्या होता है कि यहाँ पे एक कट होता है, एक यहाँ कट होता है, तो 3 स्पोक होता है। लेकिन ये जो स्टीयरिंग व्हील है आपकी 2 स्पोक है। केवल लेफ्ट में एक आपको कट मिलेगा, एक राइट में कट मिलेगा। कोई कवर लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गाड़ी में ऑलरेडी इन्होंने फिटेड दिया हुआ है लेदराइट। तो इनर जो है वो आपके कंफर्ट के लिए बना हुआ है। सीट्स जो है काफ़ी कंफर्टेबल हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, लंबर सपोर्ट इस गाड़ी में मिलता है। जो हमारी सीट्स हैं, इस गाड़ी के सीट्स जो हैं वेंटिलेटेड सीट्स हैं। इनर साइड से देखा जाए तो इस गाड़ी में कोई भी कंफर्ट के लिहाज से कमी नहीं छोड़ी गई है। तो ड्राइवर साइड के बाद एक बार मैं रियर साइड में आता हूँ। रियर साइड में देखता हूँ कि रियर साइड पैसेंजर के लिए कितना स्पेस है। पीछे की सीट पर बैठा हुआ हूँ और आप ये देख लीजिए कि मेरी हाइट है। इसका एक्सपीरियंस ऐसा है कि बहुत ही कंफर्टेबल है। लेग स्पेस यहाँ बहुत अच्छा दिया हुआ है, थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंटीरियर के फीचर्स हमने एक्सप्लेन कर लिए हैं और अब हम चलते हैं टेस्ट ड्राइव की ओर। ड्राइवर सीट पूरी पीछे होने के बावजूद मेरा कंफर्ट आप देख सकते हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस। हमारे साथ समर्थ हैं अभी स्कोडा की तरफ से, तो चल टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी निकालते हैं। शहीद पार्क की तरफ चलें जी। ओके। जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है सर वो हर तरीके से अच्छी। आप चाहे टॉप कन्वर्टर की बात करें, क्योंकि सबसे जो रद्दी टेक्नोलॉजी होती है वो AMT होती है एक्चुअल में। ओके। सो उसमें आपको एक बार लैगिंग महसूस होगी, इन सब में आपको लैगिंग नहीं महसूस होगी। कब गियर शिफ्ट हो गया आपको नहीं पता चलेगा, ना 1 लीटर में ना 1.5 में। स्टीयरिंग इसकी बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। इसको मैं फेदर टच कह सकता हूँ कि आप एक उंगली से भी अगर रिस्पॉन्स भी उतना ही अच्छा सर। गाड़ी का पिकअप मुझे बार बार बता रहा है कि भाई आपने बांध के रखा हुआ है घोड़े को खुला छोड़ेंगे तो घोड़ा जो है वो भागेगा। और 148 bhp की पावर है गाड़ी में। 148 नहीं 114 114। अगर आप जाते हैं 1.5 के लिए तो आपका जो है 148 होती है। ओके, ये 1 लीटर वाली। ये 1 लीटर ओके 1 लीटर है, तो हम इसमें ड्राइविंग फील ले सकते हैं। गाड़ी के फीचर्स कितना आपको कंफर्ट देते हैं या इजी है उसको ऑपरेट करने के लिए। यस आई कैन फील वेंटिलेटेड सीट्स ऑन कर दी हैं और बहुत ही
समर्थ बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। पीठ की तरफ ठंडा ठंडा लग रहा हुआ है। वेंटिलेटेड सीट्स का अगर कंपनी पैसा ले रही है तो आपको फीचर भी दे रही है। गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए हैं और 1 लीटर TSI इंजन है और आप इतना अच्छा रिस्पांस। मैं इसको भी फ़िलहाल ऐसा नहीं कि मैं इसको भगा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक नॉर्मल जो पिकअप है ये उसमें भाग रही है। बहुत ही इलीट हॉर्न मैं कहूँगा, अंदर आवाज़ नहीं आती सर। हाँ इलीट हॉर्न है। बाहर बहुत तेज़ है लेकिन अंदर जो है चूँकि इन्होंने इतनी पैडिंग कर रखी है गाड़ी के अंदर आपको आवाज़ नहीं आएगी। थोड़ा शीशा खोल के बजा के देखिए। ओके ऐसा भी है। ग्रेट। ये एंटी पेच विंडो है ये वाली। ये एंटी पिंच है सर। गाड़ी बहुत ही स्मूथ है, कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं है। पेट्रोल गाड़ी है, कोई आवाज़ नहीं। मुझे बस फ़ैन की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब फ़ैन बहुत पावरफुल है। और किसी चीज़ फैन अभी हाफ पे चल रहा है सर। फ़ैन हाफ पे चल रहा है और चलाने में गाड़ी एकदम कंफर्टेबल है। 6 गियर्स हैं तो इसी का फ़ायदा आपको माइलेज भी मिलेगा। और जितने कम गियर्स होते हैं आपकी गाड़ी जो है माइलेज में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करती है। लेकिन चूँकि TSI में इन्होंने 6 गियर्स दे रखे हैं तो आप जितना ज़्यादा गाड़ी को कंफर्टेबली रखेंगे 5 और 6 गियर में, और आप गाड़ी के RPM पर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, गाड़ी को कंफर्टेबली चलाई, गाड़ी आपको बहुत अच्छा माइलेज देगी। कम्पैक्ट SUV उसको मत कहिए, डोंट कॉल इट कम्पैक्ट SUV, कॉल इट अर्बन SUV। 188 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आपको लगभग 2662 mm की व्हील बेस कंपनी दे रही है और लगभग 114 PS की पावर आपको दे रही है। तो आप इसको अर्बन SUV कहिए, डोंट कॉल इट कम्पैक्ट SUV। कंफर्ट में आपको गाड़ी कहीं से भी निराश नहीं कर रही है। स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिक इन्होंने दे ही रखा हुआ है, AC ऑटोमेटिक इन्होंने दे रखा है, वायरलेस चार्जिंग दे रखी है, आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रहे हैं, RPM मीटर इसमें दे रहे हैं, ट्रिप मीटर, सारी चीज़ें इसमें दे रहे हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी सर यहाँ पर। यस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मैं भूल गया था बताना। ये आपका डिजिटल है, स्कोडा की एप्लीकेशन है, आप स्कोडा की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। स्कोडा के एप्लीकेशन में ही आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। गाड़ी की जो वार्निंग्स वगैरह भी आती हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। एक चीज़ जो मैंने अभी तक नहीं बताई है और समर्थ जी आपने भी नहीं बताई, मैं आप बता रहा हूँ, इस गाड़ी में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का फीचर वायरलेस है। सबसे बड़ी बात यह है कि टॉप एंड टॉप दोनों में आपका वायरलेस दे रखा है। एम्बिशन में और स्टाइल में आपका ये वायरलेस आता है, किसी में नहीं आता। इवन मैं अभी थार यूज़ कर रहा हूँ, मेरे में भी एप्पल एंड्रॉयड ये सारा चीज़ फीचर दिया हुआ है। इवन महिंद्रा की उसमें ब्लू सेंस ऐप भी दी है, लेकिन वो वायरलेस नहीं है। तो मैं अभी तक उसको यूज़ नहीं कर पाया हूँ। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, 1 महीना हो गया मैं वो फीचर यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि मैं खोज रहा हूँ यार उसको कनेक्ट कैसे करूँगा। तो अगर वायरलेस है तो इट्स वेरी इजी टू यूज़। ब्रेक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। देखिए, टॉक टू वेट रेशियो पे भी डिपेंड करता है कि ब्रेक, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका डिस्क सर बाकी मॉडल्स में तो पीछे भी डिस्क आ रहा है, 4 टायर्स पे डिस्क है, तो ऐसा नहीं है। वो वेट पे भी डिपेंड करता है किस हिसाब से रोकता है सर, और उसकी टेक्नोलॉजी क्या है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 डिस्क भी फ्रंट के सफिशिएंट हैं जो कि आपको गाड़ी आराम से रोक देता है। नहीं, इसमें तो वेट भी गाड़ी का अच्छा खासा वेट है। मुझे लग रहा है कितना 1700 kg का वेट है। नहीं सर, ये आपका 1300 समथिंग। अच्छा, ये 1 लीटर वाली जो है वो 1300 की है। अदरवाइज जो आपकी 1.5 लीटर वाली है थोड़ी सी और है। हाँ, वो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कंपनी इसको 1700 क्लेम कर रही है, तो दैट्स क्वाइट हैवी, काफ़ी हैवी गाड़ी है। 1850 तो थार में वेट क्लेम कर रही है कंपनी पेट्रोल में। तो अगर इस अर्बन SUV में कंपनी 1600-1700 kg वेट दे रही है तो आपकी गाड़ी एकदम पकड़ बना के चलेगी। आप इसको ला दें चाहे ना ला दें, या गाड़ी आपकी सड़क से चिपक के चलेगी। लेट्स गेट सम एक्सपीरियंस ऑफ द साउंड क्वालिटी। ये गाड़ी अभी हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं कमल किशोर स्कोडा की तरफ से। कमल किशोर स्कोडा जो है ये आपकी लखनऊ में कमता पे है, फैज़ाबाद रोड पे। एंड सेकंड वन इज ऑन दैनिक जागरण चौराहा। हाँ, ये आपका लैंडमार्क है।
गाइस समर्थ ने हमें बताया है कि इस गाड़ी का माइलेज हाईवे पर 18 से 19 का कंफर्टेबली आपको मिल जाएगा। सिटी के अंदर गाड़ी किसी भी हालत में 15 से नीचे माइलेज नहीं देगी। हाँ, यकीनन अगर आप माइलेज बिगाड़ना ही चाहते हैं तो माइलेज आप किसी भी गाड़ी का बिगाड़ सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी आपको 15 से 20 के बीच में लगातार माइलेज देती रहेगी। तो अगला सवाल ये होता है कि 1 लीटर और 1.5 लीटर क्या दोनों गाड़ियाँ बराबर माइलेज देंगी या दोनों के माइलेज में कोई फ़र्क है? तो ये जानने के लिए समर्थ ने हमें एक्सप्लेन किया है कि गाड़ी में एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिससे कि माइलेज बूस्ट होता है। आपका अगर आप कांस्टेंट स्पीड हो, मान लो आप हाईवे पे चल रहे हो ओके। और आपकी स्पीड 60 है, हाँ ठीक है, लगातार 60 है, तो आपके 4 सिलेंडर इंजन है, वो 4 सिलेंडर में से थर्ड एंड सेकंड आपका इंजन जो है सिलेंडर बंद हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ पे वो लगातार चलती रहेगी, इस वजह से एवरेज ज़्यादा निकलता है। ओके, ये चीज़ हम पहली बार सो उसका एवरेज इससे भी ज़्यादा क्लेम होता है, उसका 17.95 का क्लेम होता है। एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी हाँ। मतलब ये केवल 1.5 TSI 1.5 TSI में। क्या स्कोडा और भी किसी मॉडल्स में इसको यूज़ कर रही है? सर अब न्यू वन इज स्लाविया, सो बेबी हाँ, स्लाविया भी इन रूट हमें लग रहा है शायद रैपिड कंपनी हटा रही है, रैपिड की जगह पे स्लाविया लेके आ रही है। इस पोशाक में एक चीज़ जो यूनिक है कि वेंटिलेटेड सीट्स इसमें दी हुई हैं जो कि टाइगन में आपको किसी भी मॉडल में नहीं मिलती। 6+1 जो इसमें स्पीकर्स हैं वो आपको टाइगन में किसी भी मॉडल में नहीं मिलेंगे। सर ऑन रोड अगर आप मैनुअल मॉडल के लिए जाएंगे तो अराउंड 17 लाख ओके 1.0 एंड इफ यू गोइंग फॉर 1.5 TSI फॉर मैनुअल दैट इज 1890 अराउंड। ओके, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। एंड ऑल टोटल थिंग्स आर इंक्लूड, देयर इज RTO, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, आपका एक्स शोरूम, फास्टैग एंड TCS, सारी चीज़ें। अगर हम इसमें एसेसरीज वाला पॉइंट हटा दें तो कितना पड़ेगा? एसेसरीज कितने की है? एक्सेसरीज सर आपकी करीब 18,799 की है। So, आप वैसे उसमें कोई हटाने वाला पार्ट नहीं है बिकॉज ऑफ एक्सेसरीज जो है वो इसेंशियल है एक तरीके से। उसमें हम आपको टायर इन्फ्लेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब इसके जो मिरर्स हैं मेरा व्यू ब्लाइंड नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटा ब्लाइंड स्पॉट आ रहा है, तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। टोटल इसका बहुत रिस्पॉन्सिव। मैं 1 लीटर की गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं 1.5 की गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ पर आपको 115 PS मिल रहा है। सो गाइस, जो फीचर्स मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किए हैं आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कुशाक इंटीरियर्स के मामले में आपको बहुत ही प्रीमियम फील देने वाली है। गाड़ी की सेफ्टी में भी कंपनी ने कहीं पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। कुशाक के अपने सेगमेंट में 2 बड़े कंपटीटर्स हैं, किया सेल्टोस और हुंडई क्रेटा। जबकि न्यू जनरेशन क्रेटा की अभी तक क्रैश टेस्टिंग नहीं की गई है। क्रेटा की सिबलिंग्स किया सेल्टोस ने रिसेंटली ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्टिंग में एडल्ट पैसेंजर्स के लिए 3 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 2 स्टार की रेटिंग प्राप्त की है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अभी तक कुशाक की इंडिया में ग्लोबल NCAP रेटिंग अवेलेबल नहीं है, बट स्कोडा हैज़ डिक्लेयर्ड कि ये कहीं पर भी कभी भी अपने कुशाक की क्रैश टेस्टिंग के लिए तैयार है। स्कोडा कुशाक इंडिया में 5 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। हनी ऑरेंज जो कि सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, टॉर्नेडो रेड, कैंडी वाइट, कार्बन स्टील और ब्रिलियंट सिल्वर। इन द सेगमेंट फर्स्ट फीचर में आपको कुशाक में मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग, रोल ओवर प्रोटेक्शन, हाइड्रोलिक ब्रेक बूस्टिंग और ब्रेक डिस्क वाइपिंग। Guys, Skoda is a 126 years old Czech Republic company that has a history of making military vehicles. Skoda is known for its build quality and reliability. Kushaq in India is a game changer for Skoda. इंडियन पब्लिक जो कि सड़कों पर क्रेटा देख देख के थक गई है, कुशाक में एक नई राहत की सांस महसूस करेगी। एंड नॉट टू मेंशन इट्स वैल्यू फॉर मनी। सो गाइज, अगर आप 10.5 लाख से लेकर के 18 लाख के बीच में एक अर्बन SUV प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर कुशाक। इट विल बी ब्रिलियंट चॉइस। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रही हमारे चैनल राइड विद प्राइड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।